दुनिया के इतिहास में सबसे दर्दनाक और भयानक घटनाओं में से एक 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन। इस त्रासदी ने लाखों लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। जहां एक और हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच भाईचारे का सपना हमेशा के लिए टूट गया, वहीं दूसरी ओर विभाजन ने जन्म दिया लाशों से भरी ट्रेनों की भयावह कहानियों को, सांप्रदायिक दंगों की आग में जलते घरों को और महिलाओं के साथ हुई उस बर्बरता को जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह मानवता के पतन की कहानी थी। यह एक ऐसी भयावह त्रासदी थी जिसने सिर्फ उन दिनों के लोगों को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को अपनी छाप में कैद कर लिया। ये कहानी है टूटे हुए सपनों की, खोए हुए घरों की और इंसानियत की उस चीख की जो आज भी कहीं न कहीं गूंज रही है। विभाजन के दौरान ट्रेनों ने केवल यात्रियों को नहीं बल्कि लाशों को भी सीमा के इस पार से उस पार पहुंचाया। उन दिनों एक भयावह दृश्य आम हो गया था। ट्रेनें आती लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं उतरता। स्टेशन पर इंतजार कर रहे परिवार वालों की आंखों में यकीन नहीं होता जब वे देखते पूरे डिब्बे खून से सने होते थे। जो लोग सफर पर निकले थे वे वापस लाश बनकर लौटते थे। यह विभाजन की उस क्रूरता की निशानी थी जहां धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर इंसानियत की बेरहमी से हत्या हो रही थी। ऐसी ही एक घटना आज भी लोगों के दिलों को कंपा देती है। एक ट्रेन जो अमृतसर से पाकिस्तान जा रही थी। सैकड़ों मुसलमानों ने उसमें सवार होकर उम्मीद जताई कि वे अपनी नई जमीन पर पहुंचकर शांति से जीवन बिता सकेंगे, लेकिन रास्ते में ही दंगाइयों ने उस ट्रेन पर हमला किया और सभी मुसाफिरों को मौत के घाट उतार दिया। जब वह ट्रेन पाकिस्तान पहुंची तो उसमें केवल खून से लथपथ लाशें थीं। ऐसा ही मंजर था पाकिस्तान से भारत आ रही ट्रेनों का भी। इस दृश्य ने पूरे उपमहाद्वीप में दहशत फैला दी। दंगों के इस दौर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। हजारों महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और हत्या की गई। वे दंगाइयों के लिए एक युद्ध की ट्रॉफी बन गई थीं। जो महिलाएं बच गईं, उन्हें भी भारी मानसिक आघात झेलना पड़ा। कई मामलों में उन्हें जबरदस्ती अपने अपहर्ताओं के साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया गया और वे कभी अपने परिवारों में वापस नहीं जा सकीं। महिलाओं की पीड़ा उस समय सबसे अधिक बढ़ गई जब वे सम्मान के नाम पर मारी जाने लगी। कई परिवारों ने अपनी बेटियों को मार डाला ताकि वे अपमान और अपहरण से बच सकें। उन दिनों के दर्दनाक किस्से आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई महिलाओं ने इस पीड़ा से भागकर आत्महत्या कर ली तो कुछ ने अपने अपहर्ताओं के साथ अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। ये दर्दनाक तथ्य विभाजन के उस हिंसक चेहरे को उजागर करता है जो आज भी हमें सिहरने पर मजबूर कर देता है। विभाजन के समय जबरन पलायन एक ऐसा अध्याय था जो लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिखों के जीवन में एक स्थायी घाव छोड़ गया। लोग अपने घरों, गांवों और संपत्तियों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। वे केवल अपने धर्म के कारण उस स्थान पर नहीं रह सकते थे जिसे उन्होंने वर्षों से अपना घर माना था। यह विस्थापन न केवल एक भौतिक यात्रा थी बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक यातना का भी रूप था। लाखों लोगों ने बस समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से भारत या भारत से पाकिस्तान की ओर रुख किया। पानी के रास्ते से पलायन करने वालों ने भी त्रासदी देखी क्योंकि समुद्र में भूख, प्यास और बीमारी ने कई जानें ली। ये पलायन न
केवल भौगोलिक था, बल्कि यह मानवता की हानि का प्रतीक था। एक पूरी पीढ़ी अपनी जड़ों से उखाड़ दी गई थी। विभाजन के दौरान लूटपाट की घटनाएं आम हो गई थीं। दंगाई केवल लोगों की जान नहीं ले रहे थे, बल्कि उनकी संपत्तियों को भी लूट रहे थे। अमीर और गरीब सभी अपने घरों से भाग रहे थे और उनकी सारी जमा पूंजी लूट ली जा रही थी। दंगाइयों ने गांवों और शहरों को आग के हवाले कर दिया और लोगों को नंगे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। यह विभाजन केवल भौगोलिक सीमाओं का नहीं था, यह इंसानियत के पतन का प्रतीक था। लोग अपने पड़ोसियों के खिलाफ हो गए। धार्मिक उन्माद ने इंसानों को दरिंदों में बदल दिया। विभाजन की यह त्रासदी इतनी गहरी थी कि इसका असर आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के समाज पर देखा जा सकता है। सांप्रदायिकता की जड़ें जो उस समय पड़ी थीं, उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे जख्म छोड़ दिए जो अब भी भर नहीं पाए हैं। यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि धर्म और राजनीति के नाम पर विभाजन की कीमत कितनी भयावह हो सकती है। लाखों लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां और परिवार खो दिए, वे इस बात का उदाहरण हैं कि जब नफरत और सांप्रदायिकता मानवता पर हावी हो जाती है तो उसका परिणाम केवल विनाश होता है। आज भी विभाजन की त्रासदी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उस समय नफरत की जगह इंसानियत होती तो यह त्रासदी शायद टल सकती थी। आज भी जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो उस समय की लाशों से भरी ट्रेनें और रोती हुई महिलाएं हमारे दिलों में चुभन पैदा करती हैं। आइए हम उस विभाजन की पीड़ा को कभी न भूलें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम और सहिष्णुता ही हमारी पहचान हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस संदेश को आगे फैलाएं, क्योंकि केवल प्रेम और एकता ही हमें इस दर्द से उबार सकती है। और अगर 1947 में सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश कैसा होता? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।